ज़रा 2 मिनट ठहर कर विचार कीजिए कि पहले के टाइम पे जब ये च्यवनप्राश या ये जिस तरह की टैबलेट्स जो आप टीवी में ऐड देखते हो, जो मेंस एंड वीमेंस दोनों के लिए आती हैं, इस तरह की टैबलेट्स नहीं थी, तो लोग अपनी ताकत का खजाना कहाँ से ढूंढते थे? क्या राज था उनकी ताकत का, स्फूर्ति का, जो उनमें इतना फुर्ती होती थी? कहाँ से लेकर आते थे इतनी फुर्ती? तो चलिए आज वही पुरानी रेसिपी आज सबके साथ शेयर करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी। तो आज अपनी हम सोठ पाक की रेसिपी शुरू करते हैं, जो स्वाद और सेहत दोनों से ही भरपूर है। और हाँ, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सोंठ पाक बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 25 ग्राम पोस्ता दाना लिया है, 50 ग्राम अजवाइन है, 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम किशमिश, 100 ग्राम छुआरे एंड 100 ग्राम गरी और 50 ग्राम यहाँ पे मखाने लिए हैं। 1 किलो गुड़ है और 150 ग्राम सोंठ का पाउडर है और 150 ग्राम ही यहाँ पे ये जो गोंद है मैंने लिया हुआ है। बहुत ही छोटा गोंद है, तो ये छोटा साइज़ का ही सबसे अच्छा होता है और बेस्ट होता है। तो यार सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी रेसिपी स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने अजवाइन को भून लेंगे, क्योंकि अजवाइन का यहाँ पे मुझे पाउडर बनाना है। तो भुनने के बाद जब आप मिक्सी में पीसोगे तो इसका पाउडर बहुत ही अच्छे से तैयार होगा। अब इतने सभी ड्राई फ्रूट्स को आपको भूनने के लिए आधा किलो घी की ज़रूरत पड़ेगी। आधा किलो घी तो चाहिए ही चाहिए। तो जितने भी हमारे पास ड्राई फ्रूट हैं और ये गोंद है, इन सबको हम घी में पहले भुनेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप घी डालें और थोड़ा थोड़ा गोंद डालेंगे। एक साथ गोंद डालेंगे तो सब आपस में स्टिक हो जाएगा और पूरा आपका बेकार हो जाएगा गोंद। तो इसलिए थोड़े थोड़े दाने डालेंगे और फिर ये दाने देखिए कितने अच्छे से खिल कर आएंगे। तो ये देखिए बस ऐसे कर करके ये मैंने दोबारा में भी थोड़ा सा ही डाला है। और जब तक आप अपना 150 ग्राम ये गोंद तलेंगे ना, आपका घी का कलर एकदम काला हो चुका होगा। सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, घी तो घी होता है, ताकत तो उतनी ही होती है, काले गोरे से क्या फ़र्क। तो अब बस इसमें हम अपने बादाम भूनेंगे, इसके बाद में काजू भूनेंगे और फिर मैंने घी को यहाँ पे चेंज कर लिया है, क्योंकि मखाने अगर इसमें हम भूनेंगे तो मखाने हमारे काले काले दिखने लगेंगे। तो इसलिए अब यहाँ पे हम तो ये देखिए। और हाँ, इतने सभी जो मैंने ड्राई फ्रूट और आधा किलो ये सब घी लिया है, तो इसमें आधा किलो हम आटा भी लेंगे। क्यों लेंगे मैं आगे आपको बताऊंगी। आपके पास ड्राई फ्रूट अगर कम है, आप नहीं उतना डाल पा रहे हो, या अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा डाल लीजिए। अगर आपके पास कम ड्राई फ्रूट है तो आप इनके साथ साथ बीच में मूंगफली के दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंगफली के दाने भी आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए बस मैंने घी को चेंज करके मखाने भून लिए थे और आधा किलो फिर यहाँ पर मैंने आटा को भुना है। आधा किलो आटा भून के हम साइड में कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उससे अगर हमारे ड्राई फ्रूट कम या ज़्यादा हैं, आपका पाग अगर आपको ड्राई फ्रूट्स का नहीं अच्छा लग रहा है पूरा का पूरा, तो आप उसमें बीच बीच में आटा उसके पाग को सेट होने के लिए आटा मिला सकते हैं और आटा मिलाकर उसे बना सकते हैं। तो 1 किलो गुड़ में हमने अपना पाग तैयार करने के लिए आधा लीटर पानी पहले डाला था और आधा लीटर पानी में फिर गुड़ डाला है। जब तक हमारा ये पाक तैयार हो रहा है, तब तक जो मैंने ड्राई फ्रूट भून कर रखे हुए थे, तो चलिए उनकी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए काजू बादाम सब मैंने मिक्स कर लिए हैं। और क्या करेंगे, आपके पास कुछ भी हो, इनको दरदरा पीसना नहीं है, क्योंकि अगर भुने हुए हैं हम मिक्सी में डालेंगे तो इनका पाउडर तैयार हो जाएगा। तो वो चीज़ नहीं करना है, हमें हल्का दरदरा चाहिए कि एकदम ही बहुत महीन बाइट ना हो, बड़े बड़े टुकड़े ना हो। इस तरह से देखिए, जैसे सामने बस जैसे ये दिख रहा है सामने। बस ऐसे ही इसी तरह का दरदरा चाहिए, बड़े बड़े पीसेस होने चाहिए एकदम से। हाँ, एकदम से पूरा मुझे साबुत भी नहीं चाहिए और एकदम पिसा भी नहीं चाहिए। तो आप देख लीजिए, जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, बस ऐसा ही होना चाहिए। तो आप किस तरह से करके कर सकते हैं। हमने तो यहाँ पे बेलन का इस्तेमाल किया है, मुझे तो कोई जल्दी सामने दिख नहीं रहा था तो मैंने बेलन ही उठा लिया। वैसे भी गृहिणी का अस्त्र होता है ना बेलन। अभी देखिए सारे ड्राई फ्रूट मैंने अच्छे से दरदरे कर लिए हैं। अब ये जो गोंद बची है, गोंद के लिए क्या करेंगे, एक कटोरी ली है मैंने सपाट तली की। बस उसी कटोरी से ऐसे प्रेस करते हुए, इसे भी हम पूरी तरह से हमें महीन नहीं करना है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा महीन हो, थोड़ा थोड़ा सा ये दानेदार। बस वैसे ही जब भी आप खाओगे ना, तो इसका क्रंचीनेस अलग ही आपका टेस्ट देगा, एकदम डिफरेंट टेस्ट, मज़ा आ जाएगी खा के। बस देखिए तब तक हमारा पाक भी तैयार हो गया, क्योंकि सारा गुड़ घुल चुका है और पाक हमें कढ़ा सा समझ में आने लगा है। सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे काजू बादाम वाला अपना
जो मटेरियल था। फिर यहाँ पे छुहारे देखिए, मैंने बताया था ना, मैंने छुहारे और गरी को नहीं भुना है। अगर आपको बहुत लंबे समय तक ये चलाना है मटेरियल, तो आप 1 से 2 महीने अगर आपको चलाना चाहते हो कि ये हमारा पाग 1 से 2 महीने तक चले, तो आप सारे ही मेवों को आपको भुनना पड़ेगा घी में, क्योंकि अगर सबको आप भून लेंगे तो इनकी जो लाइफ टाइम है ना, मैं लाइफ टाइम बोल रही हूँ, लाइफ टाइम नहीं, लाइफ सेल जो है वो बढ़ जाएगी। और मुझे तो मालूम था कि हमारे घर में बनेगा और बचने वाला है नहीं, तो इसलिए मैंने उसे ज़रूरी नहीं समझा भुनना। तो एक एक करके हम सारे ड्राई फ्रूट्स अपने इसमें ऐड करेंगे, और ये देखिए हमारा मिक्सचर गाढ़ा होता जा रहा है। तो बस अब यहाँ पे हम सौंठ पाउडर जो मेरे पास रखा हुआ था, सौंठ पाउडर इसमें 150 ग्राम था, तो वो भी हम धीरे धीरे करके ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स होने के बाद ये देखिए कितना अच्छे से, और इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इस टाइम पे, क्योंकि घी और सौंठ और ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। तो ये देखिए जिस तरह से जब तैयार होगा, तो ये ऐसे पाक तैयार होगा, और उसमें बाद फिर धीरे धीरे हम अपना आटा मिलाएंगे इसको बाइंडिंग देने के लिए, इसकी पीसेस कट करने के लिए। अगर आपको लड्डू बनाना है, लड्डू के शेप में अगर आप रखना चाहते हैं, तो आप आटा ज़्यादा मिला लें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए अजवाइन जो सबसे पहले मैंने भुनी हुई थी, मिक्सी में मैंने पीस लिया है, और ये इतना फाइन पाउडर इसका तैयार हुआ है क्योंकि ये भुनी गई थी। अगर आप ऐसे पीसोगे तो ये बिल्कुल भी मतलब महीन पाउडर नहीं बनेगा। मिक्सी में पीसने के बाद ये, अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा हमने आटा ऐड किया है कि हमारा ये जो मिक्सचर है बहुत अच्छे से बाइंड अप हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए गाढ़ा हो जाएगा हमारा मिक्सचर। और हाँ, लास्ट में जो पोस्ता दाना मैंने आपको बताया था 25 ग्राम लिया है, तो उस पोस्ता दाना को मैंने 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक ये सारी चीज़ें हम प्रोसेस कर रहे थे, तो मैंने स्टार्टिंग में ही पानी में भिगो दिया था। अब इसका हम छन्नी से इस तरह से पानी को अलग कर लेंगे, और ये देखिए तब तक हमारा पाक भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, ठंडा हुआ है। जैसे जैसे ये ठंडा होगा, गुड़ पड़ा है, घी पड़ा है, ये अपने आप टाइट होता जाएगा, आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सो बस अब यहाँ पे हम सबसे लास्ट में जब नीचे उतारेंगे, तो पोस्ता दाना यहाँ पे हम मिला देंगे। ये पोस्ता दाना मिलाने के बाद अब ये देखिए, आपको ये जो मटेरियल है ना, अगर आप 3 से 4 घंटे, या अगर आपने शाम को बनाया है तो आप 3 से 4 घंटे तो आपको रखना ही पड़ेगा। सर्दी है तो सर्दी में तो वैसे भी जल्दी हर चीज़ ठंडी हो जाती है, तो इसका ठंडा होने का आपको वेट करना पड़ेगा। और इस तरह से, और एक ट्रे लेंगे। लड्डू बनाना है तो फिर कोई बात ही नहीं है, अगर आपको पीसेस कट करने हैं तो उसके लिए एक ट्रे लीजिए, उसको ग्रीस कर लीजिए अच्छे से, उसमें भी घी लगा लीजिए, क्योंकि घी तो हड्डियों में इतनी ताकत, मजबूती, और घी के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्या ही बताएं। तो बस इस तरह से हम पूरा मटेरियल डाल के इसको हम जमा लेंगे अच्छे से, और 3 से 4 घंटे के बाद इनका जब ये ठंडा हो जाएगा, तो इनकी पीसेस इस तरह से कटने लगेंगी। हमने तो जल्दी काट ली हैं, इसलिए थोड़ा सा मटेरियल मेरा लूज़ लग रहा है। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो अपने आप और टाइट हो जाएगा। मुझसे सब्र नहीं हो रहा था ना, इसलिए, क्योंकि मुझे ये सोन पाव बहुत 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 पसंद है, और हर सर्दियों में मैं इसे ज़रूर बनाती हूँ। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी